श्री कृष्णा, राधे राधे। सुखी सरल जीवन चैनल में आप सबका स्वागत है भक्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2023 मार्गशीर्ष महीने में आने वाली यानी कि कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और एकादशी की तिथि कब शुरू है, कब समाप्ति है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि नियम जानकारी सब जानेंगे भक्तों। इस बार एकादशी 2 दिन है भक्तों। बहुत लोग संशय में है कि 8 को यानी कि दिसंबर 8 को करनी है या 9 को करनी है, तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी भक्तों। तो वीडियो में जाने से पहले आप सब मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए भक्तों। सब्सक्राइब करके बेल घंटी बटन को दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे भक्तों। और आपको एकादशी व्रत की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और एकादशी की कथा भी हमारे चैनल में आपको जरूर मिल जाएगी समय से पहले भक्तों। चलो भक्तों चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो हम जानेंगे भक्तों 2023 दिसंबर महीने में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की व्रत की तिथि है भक्तों। शुक्रवार 8 तारीख को सुबह 5:07 से एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी भक्तों और एकादशी की तिथि की समाप्ति है 9 तारीख शनिवार को सुबह 6:30 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी भक्तों। तो इस बार 2 दिन क्योंकि जो सूर्य उदय व्यापिनी जो एकादशी यानी कि सूर्य उदय के समय जो एकादशी की तिथि होती है वही मान्यता होती है भक्तों। तो इस बार 2 दिन एकादशी की तिथि भक्त करेंगे क्योंकि एक तो स्मार्त एकादशी होती है, एक वैष्णव एकादशी होती है। तो भक्तों यानी कि 8 तारीख शुक्रवार को भी सुबह 5:07 पर एकादशी की तिथि शुरू हो रही है। तो ये भी सूर्य उदय से पहले ही हो रही है, लेकिन फिर भी भक्तों इसमें थोड़ी सी अंश मात्रा में दशमी की थोड़ी सी अंश हो जाती है। तो इसीलिए ये थोड़ी दशमी युक्त एकादशी इसे वैष्णव भक्त मानते हैं भक्तों। यानी कि जो स्मार्त भक्त होते हैं वो इसी दिन यानी कि शुक्रवार 8 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे भक्तों और 9 तारीख शनिवार को सुबह 6:30 पर एकादशी की तिथि समाप्ति हो जाएगी। यानी कि सूर्य उदय का टाइम है उस टाइम पे एकादशी की तिथि की अंश मात्र रह जाती है। तो इसीलिए वो ये द्वादशी युक्त एकादशी वैष्णव भक्त मानते हैं। इसे महाद्वादशी का व्रत इसे बोलते हैं भक्तों। तो जो भी वैष्णव भक्त होते हैं वो 9 तारीख शनिवार को ये व्रत रखेंगे भक्तों, लेकिन बहुत सारी जगह जो स्मार्ट भक्त है वो 8 तारीख को रखेंगे भक्तों। तो आप देखिए जैसे आपके आसपास के मंदिरों में, आपके गांव में क्या परंपरा है, आपके परिवार में आप पहले से कौन सी एकादशी करते हो यानी कि स्मार्त वाली या वैष्णव वाली, आप वो देखकर आप कीजिए भक्तों। इसमें दोष कोई भी नहीं है, आप 8 तारीख को भी रख सकते हो भक्तों, इसमें कोई इतना ये नहीं है। लेकिन 8 तारीख को रखने से क्या वो होता है कि एक ही एकादशी करने का फल मिलता है, लेकिन जो द्वादशी युक्त एकादशी करने से हजारों एकादशी करने का फल मिलता है भक्तों। तो जो वैष्णव भक्त वे तो 9 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखेंगे भक्तों और जो स्मार्त भक्त है वो 8 तारीख को रखेंगे भक्तों। ठीक है, ये आपको बात क्लियर कर दी। जो आप जिसको मानते हो वो आप कीजिए। दोनों दिन एकादशी है इस बार। तो जो भी भक्त अब इसकी व्रत पारण की हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारण का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पारण हमें शुभ समय पर करना होता है भक्तों। तो जो 8 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे वो 7 तारीख को दशमी का पालन का नियम करेंगे और जो 8 तारीख को व्रत करेंगे उनका व्रत पारण का जो समय है वो 9 तारीख को दोपहर में 1:05 से 3:30 बजे तक है भक्तों। क्योंकि जो 8 तारीख को आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो 9 तारीख सुबह 6:30 तक तो एकादशी तिथि रहने वाली, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी भक्तों। तो आपको पता ही है कि
द्वादशी के जो हरिवासन का समय रहता है, उसी समय यानी कि द्वादशी शुरू होने के बाद 4-5 घंटे तक हरिवासन का समय बोलते हैं। उस समय में व्रत हमें नहीं खोलना चाहिए। तो हमें को दोपहर में शुभ मुहूर्त मिल रहा है भक्तों, यानी कि 8 तारीख को व्रत करने वालों को 9 तारीख दोपहर में 1:05 से 3:30 बजे तक व्रत का पारण करना चाहिए भक्तों। यह आपका शुभ मुहूर्त है। और जो वैष्णव भक्त हैं वो 9 तारीख को व्रत करेंगे, उनको एकादशी का व्रत का पारण 10 तारीख यानी कि रविवार 10 तारीख सुबह 7:05 से 9 बज के अंदर कर लेना चाहिए भक्तों। तो ये हमारा एकादशी का यानी कि दोनों दिन एकादशी का व्रत पारण का समय आपको बता दिया भक्तों। अब हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है भक्तों। उत्पन्ना एकादशी यानी कि एकादशी इस एकादशी से ही उत्पन्ना एकादशी श्री हरि विष्णु भगवान के देह से प्रकट हुई थी, ऐसी कथा है भक्तों। तो एकादशी, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो इस एकादशी से व्रत शुरू करना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ये पहली एकादशी है। मतलब एकादशी उत्पन्ना मतलब एकादशी माता इसी दिन उत्पन्न हुई थी। श्री हरि विष्णु भगवान के देह से इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी भक्तों। तो इसीलिए ये एकादशियों में पहली एकादशी है। वैसे तो हम कभी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो साल में 3-4 बड़ी एकादशी आती है, वैसे कि देव उठनी है, निर्जला है, ऐसे इस प्रकार से 3-4 एकादशी बड़ी होती है। लेकिन आप जब भी आपका मन जागता है वो भी एक अच्छा है होता है। हमको जब भी करने का मन होता है तब आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो भक्त संशय करते हैं कि हम कब से शुरू करें, तो ये एकादशी सबसे उत्तम है, क्योंकि ये उत्पन्ना एकादशी है। इसी एकादशी से उत्पन्ना मतलब एकादशी का व्रत शुरू हुआ था भक्तों। और ये एकादशी करने के फल हमें कहीं अश्वमेघ यज्ञ करने का, कहीं गोदान करने, कहीं हजारों गोदान करने का फल हमें प्राप्त होता है भक्तों। तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही शुभता देने वाली एकादशी है। जो भी भक्त नया एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हो तो वो जरूर कीजिए भक्तों। और देखिए भक्तों, हर मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत होता है और एकादशी का व्रत सबको जरूर करना चाहिए भक्तों। वैसे तो वैष्णव भक्त तो हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन के अंत काल तक वो एकादशी का व्रत करते ही हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम 1 साल का या 11 एकादशी का या 24 एकादशी का ऐसा भी आप संकल्प करके मनुष्य को एक बार एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए भक्तों। तो इस तरह हमें एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। लेकिन देखिए भक्तों, जो कोई भी भक्त मनोकामना के लिए एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें नियमों को पालन बराबर से करना चाहिए और उसके बाद उस एकादशी का उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। लेकिन जो हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं आजीवन, उनको उद्यापन की ज़रूरत नहीं होती है भक्तों। ठीक है भक्तों, ये एकादशी की जानकारी है। तो वैसे तो देखिए भक्तों, जहाँ एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। इस तरह साल में 24 एकादशियाँ होती है। तो इस वर्ष अधिक मास था तो 26 एकादशियाँ पड़ी है। तो ऐसे ही हमें जो वैष्णव भक्त होते हैं वो सारी एकादशी का व्रत करते हैं। और जो बाकी हर एकादशी नहीं करते हैं तो वो आपके हिसाब से आपको कितनी एकादशी करनी है, आपके उसके हिसाब से आप संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकते हैं भक्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे पूजा विधि और थोड़ी सी नियम भक्तों। वैसे तो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बता देती हूँ कि पूजा विधि देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं भी करती हूँ और मैं वैसे ही सबको बोलती हूँ। एकादशी के दिन हमें देखिए, पहले हम नियम जानेंगे। दशमी के दिन हमें एक ही समय शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और नहीं तो आप सुबह और दोपहर में भी थोड़ा अल्पाहार ले सकते हो। लेकिन देखिए भक्तों, शाम को सूर्य अस्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और लहसुन प्याज मांस मदिरा और बैंगन मसूर की दाल, इस प्रकार के तामसिक भोजन हमें यानी कि शहद, इस तरह के तामसिक भोजन हमें दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन हम अन्न खाते ही नहीं है और द्वादशी के दिन भी ऐसे हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए भक्तों। और दशमी के दिन रात
तिथि में भूमि शयन करना चाहिए। उस प्रकार एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठ के हमें गंगा जल में स्नान करना चाहिए भक्तों, गंगा जल में, और तिल का लेपन या तिल डाल के या मिट्टी से स्नान करना चाहिए। इस दिन हमें स्नान में शैम्पू या साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए भक्तों, और इस बात का हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर आप उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे, तुलसी माँ की भी पूजा करेंगे। फिर आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी है, शालिग्राम जी है, उन्हें पंचामृत से स्नान करवा के पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीला चंदन का टीलका लगा के हम पूजा भगवान की विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य आदि से करेंगे। इस दिन आप हर प्रकार के फल भगवान को अर्पण कर सकते हो। आप काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और सभी प्रकार के फ्रूट्स जो भी है आप भोग लगा सकते हो। दूध से बनी मिठाई, पंचामृत और मखाने की खीर, ड्राई फ्रूट्स की खीर, और आप जो भी आप दूध से बने शुद्ध सात्विक भोजन जो भी है वो भगवान को भोग लगा सकते हो भक्तों। और आज के दिन एकादशी माँ की पूजा करनी बिल्कुल मत भूलिए भक्तों। आपके पास फोटो वगैरह नहीं है तो एकादशी की बुक है तो वो भी पूजा में रख कर पूजा जरूर कीजिए भक्तों। और एकादशी माँ की भी आरती हो सके तो जरूर कीजिए, नहीं तो श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करके पूजा विधि विधान से करके आपको एकादशी माँ की कथा जरूर पढ़नी चाहिए भक्तों। हमें पूजा के बाद हमें बैठ कर भगवान के सामने एकादशी माँ की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। और देखिए, पूजा में तुलसी पत्र चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना तुलसी पत्र के आपकी पूजा अधूरी होती है। और आपको थोड़ी बहुत दक्षिणा भी पूजा में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि भक्तों हम सारे चीज़ करते हैं लेकिन फिर भी कुछ भी कमी हो जाती है या कुछ भी कमी हो ना हो, लेकिन दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए भक्तों, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको एकादशी के दिन पूजा में थोड़ी बहुत दक्षिणा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। 11 रुपये भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो भक्तों। ऐसा दक्षिणा रखना जरूरी है। और तुलसी पत्र चढ़ाना जरूरी है। इस दिन अन्न का मतलब चावलों का उधर भगवान को आसन में वगैरह हमको पूजा में चावल का यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो श्री हरि विष्णु भगवान को चावल कभी भी नहीं चढ़ता, लेकिन एकादशी के दिन भी बिल्कुल भी पूजा में हम अन्य अपने घर के और भगवान यानी कि अपने घर के मंदिर में जो गणेश जी है, अपने कुल देवी देवता है, वहाँ हम चावल रखते हैं। लेकिन इस दिन एकादशी के दिन हमें कहीं भी चावल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम दीप रखते हैं तो वहाँ भी हम चावल का आसन देते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें इस दिन इस जगह हमें तिल रखना चाहिए भक्तों, सफ़ेद तिल है ना वो रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग हमें कहीं भी नहीं करना चाहिए। और तुलसी पत्र चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिए, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए भक्तों। ये हमारा पूजा का नियम है। फिर हमें इस दिन एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। देखिए भक्तों, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, दिन में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इस प्रकार से हमें दिन पूरा व्यतीत करनी चाहिए। और हो सके तो गौ माता की सेवा जरूर कीजिए। फिर शाम को संध्या में हमको ऐसे ही पूजा करके रात्रि जागरण करना चाहिए भक्तों। कहते हैं कि एकादशी का व्रत का फल दिन में आधा और रात्रि जागरण में आधा मिलता है। तो हमें पूरी रात नहीं तो कम से कम 9, 10, 11 आप जितना जाग सको उतना, कम से कम 12 बजे तक जागो तो बहुत अच्छा होता है। वो समय आपको भजन कीर्तन या माला जाप, गीता पढ़ना, ऐसे कुछ अच्छे कार्य करते करते हमें समय व्यतीत करना चाहिए भक्तों। ऐसा नहीं कि हम आप टीवी भी देखते हो तो भगवान की कथा सुनिए। कथा यानी कि भागवत कथा आती है बहुत सारी, तो हम तो अपने गुरुदेव की कथा सुनते हैं। और हम अपने घर के आसपास कहीं मंदिर में भजन है तो हम वहीं भी जाते हैं भक्तों। तो इस तरह हमें समय व्यतीत करके फिर हमें दूसरे दिन यानी कि तीसरे दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हमें अपना व्रत का पालना शुभ मुहूर्त में करना चाहिए ना, इसलिए हमें जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करके फिर आप किसी ब्राह्मण को भोजन खिला के या गौ माता को या किसी गरीब इंसान को, किसी को भी आपको भोजन जो मैंने आपको शुभ समय बताया है। अब 8 तारीख को व्रत करते हो तो 9 तारीख को पारण कीजिए, और 9 तारीख को व्रत करते हो तो 10 तारीख को पारण कीजिए भक्तों। शुभ समय मैंने आपको बता दिया है, उसी शुभ मुहूर्त में हमें अपना व्रत का पारण
करना चाहिए। और व्रत का पालन करने से पहले किसी ब्राह्मण को, गौ माता को कुछ ना कुछ भोजन खिला के या किसी को कुछ दान करके फिर अपना व्रत का पालन करना चाहिए भक्तों। और व्रत का जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। और हम दशमी और एकादशी 2 दिन हम चावल नहीं खाएंगे। तो द्वादशी के दिन हम भगवान को चावल अर्पण यानी कि बनाया हुआ चावल भोग के रूप में यानी कि भात, वो भात आप खिचड़ी, खीर जो भी ऐसे बना के भगवान को, श्री विष्णु भगवान को कच्चे चावल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन बनाया जो पका हुआ चावल उसे भात बोलते हैं, वो भात आप भगवान को चढ़ा सकते हो। और वो चढ़ाना चाहिए क्योंकि 2 दिन हम चावल नहीं खाते हैं, तो द्वादशी के दिन उन्हें सम्मान देते हुए हमें भगवान को अर्पण करके फिर हमें वो प्रसाद, उस प्रसाद से हमें अपना व्रत का पालन करना चाहिए भक्तों। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है भक्तों, एकादशी व्रत के संबंधित नियम, पूजा विधि सब बता दी है। अन्य भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भक्तों। और आपको कोई मेरी बातों में कुछ गलत लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भक्तों। और हम इसी तरह एकादशी की व्रत कथा भी हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप ज़रूर सुनिए या पढ़िए भक्तों। तो चलो भक्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।